Hello everyone, this is Mansi from avithanti.in. Now we are starting with exercise 3.6. This is question number 1. So in this question we have find the HCF of the following. अब आपको find क्या करना है? HCF. HCF is highest common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जैसे कि आपके पास दो नंबर्स है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे एंड देन उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा मतलब उसमें से जो हाईएस्ट नंबर दोनों नंबर्स में कॉमन है वो हमें फाइंड करना है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 18 एंड 48. सो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स लिखेंगे. अब फैक्टर्स में आप क्या लिख सकते हो जो आपको पहले पता था, जैसे 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स पे कंसंट्रेट करेंगे. मींस 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. अब प्राइम फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सी. जो हम प्री मेथड से करते थे, जैसे ये 18 लिया, अब 18 के दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 3 18, राइट. तो 3 को हम आगे एक्सपैंड नहीं कर सकते, 6 को कर सकते हैं. 6 कैन बी एक्सपेंडेड एज 3 and 2 because 3 2s are 6. So अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 2 3. So 18 के फैक्टर्स we can write it as 2 3 and 3. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास 48. So 48 के फैक्टर्स करते हैं अगेन द सेम वे. अब 48 हमारा आता है we can write it as 6 into 8 because 6 8s are 48. अब 6 को भी हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं. दिस विल बी 2 3s are 6 and 8 को भी आगे एक्सपैंड कर सकते हैं which will be 4 2s are 8. अब इस 4 को भी आप आगे लिख सकते हो 2 into 2. तो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 2 2 and 2. So let's write the factors 2 2 2 2 and 3. Okay. अब देखने हैं हमें कॉमन फैक्टर्स. देखते हैं पहले. यहाँ पे एक बार 2 है, यहाँ पे भी एक और बार 2 है. अब यहाँ पे 2 3 बार और है लेकिन वो इसमें नहीं है. सो कॉमन एक ही 2 है. सिमिलरली यहाँ पे एक 3 है, यहाँ से एक 3 ले लिया. अब इसके अलावा यहाँ पे एक और 3 है लेकिन नीचे नहीं है. सो कॉमन एक ही 3 है. अब HCF कैसे फाइंड करते हैं, HCF के लिए अब 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है. सो हम कर देंगे 2 multiplied by 3. So 2 3s are 6. So HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर का 6. ऑल्सो अगर आप इसके फैक्टर्स लिखते तब भी 6 ही कॉमन आता. ठीक है. So this was part number 1. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part में the numbers are 30 and 42. अब 30 और 42 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है. तो 30 के पहले फैक्टर्स देखते हैं. 30 can be written as 3 into 10, right? 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, 10 को हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं 5 into 2. 5 2s are 10. Okay. So हमारे पास फैक्टर्स हो गए 3 5 and 2. सिमिलरली अगर हम 42 को एक्सपैंड करें तो 42 को मैं लिख सकती हूँ 6 into 7. 6 7s are 42. 7 हमारे पास प्राइम नंबर है लेकिन 6 को हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं. सो 2 into 3. सो इसकी फैक्टर्स हो गए 2 3 and 7. नाउ लेट्स राइट इट डाउन. सो 30 के फैक्टर्स है 3 5 and 2 एंड 42 के फैक्टर्स है 7 2 and 3. अब अगेन कॉमन हमारे पास 2 दोनों में है, सिमिलरली 3 भी दोनों में है. सो द HCF विल बी 2 into 3. 2 3s are 6. So the HCF of 30 and 42 is 6. Okay. So this was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the C part. C part में हमारे पास numbers are 18 and 60. So पहले हमें 18 के factors लिखने हैं. Let's find the prime factors of 18. 18 can be written as 6 into 3. 6 3s are 18. Then 3 हमारा प्राइम नंबर है, 6 को एक्सपैंड कर सकते हैं. दिस विल बी 3 2s are 6, right? So the factors are 3 2 and 3. Moving to the next number which is 60. So
60 को आगे एक्सपैंड करेंगे, वी कैन राइट इट एज 6 into 10. 6 10s are 60. अब 6 को एक्सपैंड कर सकते हैं, दिस विल बी 3 2s are 6 and then 10 को आगे एक्सपैंड करेंगे, so 5 into 2 is 10. Right? Now let's write the factors. तो हमारे पास 18 के factors आ गए, 3 and 2. Right? Next हमारे पास 60 के factors आएंगे, 3 2 and 5. Right? Now let's circle the common factors. 3 is common in both. 2 भी दोनों में common है. Otherwise इसके अलावा हमारे पास कुछ भी common नहीं है. So the HCF will be 3 into 2 again, which is 6. So the HCF of 18 and 60 is 6. Fine. So this was part number C. Now let's come to the next part. Now coming to the D part. D part where the numbers are 27 and 63. So let's write the factors. सबसे पहले 27 के factors निकालते हैं. 27 के दो factors में हम इसे कर सकते हैं and we can write it as 9 into 3 because 9 into 3 is 27. Then 3 is a prime number. 9 को हम expand कर सकते हैं and I can write it as 3 into 3. Okay. Now coming to the next number which is 63. So 63 को you can write it as 9 into 7 is 63. Then we can expand 9 and write it as 3 into 3. Okay. So now let's write the factors of 27. They are 3, 3 and 3. Next, if I write the factors of 63, so they are 3, 3 and 7. अब हम सर्कल करते हैं इनके कॉमन फैक्टर्स. तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. अब इसके अलावा यहाँ पे 3 एक और है बट इसमें नहीं है. सो मीन्स 2, 3 यहाँ पे कॉमन है. नाउ इफ आई फाइंड दी HCF, तो HCF क्या होगा 3 into 3 बिकॉज 2 बार यहाँ पे 3 कॉमन है. नाउ 3 into 3 is 9. So the HCF of 27 and 63 is 9. Okay. So this was part number G. Now let's come to the next part. Now coming to the E part. E part में हमारे पास numbers हैं 36 and 84. So सबसे पहले 36 के factors देखते हैं. 36 को we can write it as 6 into 6 because 6 into 6 is 36. Right? Now 6 को अगर हम expand करें, so it can be expanded as 2 and 3. Similarly यहाँ पे भी it will be 2 and 3 because 2 into 3 is 6. So the factors of 36 are 2, 3, 2, 3. Okay. Moving to the next one. Next number we have is 84. अब 84 लास्ट में इसके 4 है मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा. So इसके दो फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 and अब इसका दूसरा फैक्टर कैसे आएगा. 2 के टेबल में 8 कब आता है. 2 4s are 8. 2 के टेबल में 4 कब आता है. 2 into 2 is 8. So दूसरा फैक्टर हो जाएगा 42. Now 42 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं 6 into 7 because 6 into 7 is 42. अब 7 प्राइम नंबर है. 6 को आगे एक्सपैंड करते हैं 3 into 2. Okay. So the factors of 84 are 2, 3, 2 and 7. Now let's write it down. पहले 36 के फैक्टर्स लिखते हैं 2, 2, 3 and 3. Next we have 84. So 84 के फैक्टर्स हैं 2, 2, 3 and 7. अब यहाँ पे 2 एक बार कॉमन है, दूसरी बार भी 2 कॉमन है, 2 बार आ रहे हैं ना दोनों में 2. Then we have 3 जो दोनों में कॉमन है. So the HCF will be 2 into 2 into 3. So 3 2s are 6. 6 into 2 is 12. So this means the highest common factor between 36 and 84 is 12. Okay. So this was the E part. Now let's come to the next part. Now coming to the F part. F part में the numbers are 34 and 102. So सबसे पहले हम 34 को expand करके देखते हैं, इसके factors निकालते हैं. So 34 हमारा 17 के टेबल में आता है. So I can write it as 17 into 2. 17 into 2 is 34. Now 17 is also a prime number and 2 is also a prime number. So हम इसको आगे expand नहीं कर सकते.
कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर वो है 102। अब 102 के फैक्टर्स निकालेंगे। 102 हमारा 2 से डिविजिबल होगा। हाउ? बिकॉज इसके लास्ट में 2 आ रहा है। सो एक फैक्टर हो जाएगा 2। अब इसके अलावा 102 को हम कैसे देखेंगे कि वो 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 102 आएगा? सो पहले 10 देखते हैं। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5, 2 5 जा 10, बचा 2 एंड 2 1 जा 2। अब हमारे पास आ गया 51। 51 प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज 17 into 3 is 51. Right? So the factors of 102 will be 2, 17 and 3. Let's write it down. 34 के फैक्टर्स है 17 and 2 and 102 के फैक्टर्स है 2, 3 and 17. Right? So now let's circle it. 2 कॉमन है, then 17 भी कॉमन है. So HCF हमारे पास हो गया 17 into 2 and 17 into 2 is 34. So this means the highest common factor between 34 and 102 is 34 itself. Okay. So this was the F part. Now let's come to the next part. Now coming to the G part. G part में हमारे पास 3 numbers है. They are 70, 105 and 175. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 70 से. 70 के फैक्टर्स कैन बी 7 and 10 because 7 into 10 is 70. अब 7 हमारे पास प्राइम नंबर है. 10 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं. सो अगर मैं 10 को एक्सपैंड करूं आई कैन राइट इट एज 5 into 2 because 5 into 2 is 10. So the factors of 70 will be 7, 5 and 2. Now the next number is 105. अब 105 को अगर हम एक्सपैंड करें, सबसे पहले 105 5 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके लास्ट में 5 है. सो वन नंबर कैन बी 5. अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 105 आए? उसके लिए हम देखेंगे 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 2 जा 10, बचा 5. 5 into 1 is 5. सो ये आ गया 21. अब 21 को भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज 7 into 3 is 21. So the factors of 105 is 5, 7 and 3. Now the last number we have is 175. अब 175 के अगर हम फैक्टर्स बनाए so 175 अगेन 5 से डिविजिबल होगा बिकॉज इसके लास्ट में 5 है. So एक फैक्टर हो गया 5 बट 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 175 आए? इसके लिए अगेन हम देखेंगे 5 के टेबल में 17 आता है, नहीं आता, बट इसकी जगह वी कैन राइट 5 3 जा 50. अब 17 की जगह आप 15 ले रहे हो तो कितने बचे? 16, 17 मीन्स 2. सो यहाँ पे बचा 2 साथ में 5 25 हो जाएगा. 5 के टेबल में 25 कब आता है? इट इज इन 5 into 5 is 25. Okay. So this means 5 into 35 will be 175. ऑल्सो आप चाहो तो यहाँ पे 5 को डिवाइड करके देख सकते थे 175 को 5 से, तब भी आपके पास 35 आता. नाउ 35 को हम आगे फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं 5 into 7. 7 5 जा 35. Okay. So the factors of 175 will be 5, 5 and 7. Now 70 can be written as 7, 5 and 2 means उसके फैक्टर्स ये हो गए. नेक्स्ट वी हैव 105. सो 105 के फैक्टर्स है 5, 7 and 3. नेक्स्ट वी हैव 175. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 175 आर 5, 5 and 7. ओके. अब यहाँ पे हम सर्कल कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स. सो 7 तीनों में है, सो हमने इसको सर्कल कर दिया. देन 5 भी तीनों में है, सो हम इसको सर्कल कर देंगे. राइट. हियर HCF will be 5 into 7. So 7 into 5 is 35. Now the HCF of 70, 105 and 175 is 35. Okay. So this was the G part. Now let's come to the next part. Now coming to the H part. H part में the numbers are 91, 112 and 49. So इसके factors लिखते हैं. सबसे पहले 91 की फैक्टर्स लेते हैं. सो दिस विल बी 13 into 7 बिकॉज 13 into 7 is 91. अब 13 भी आपके पास प्राइम नंबर है और
7b मीन्स इसको आगे हमें नहीं करना। नेक्स्ट नंबर इज 112। अब ये 112 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट में 2 आ रहा है। सो एक हो गया 2। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 112 आए? फॉर दैट पहले हम देखेंगे हमारे पास नंबर क्या है 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता बट 2 into 5 is 10। अब 11 की जगह अगर आप 10 लोगे तो आपके पास 1 बचेगा और ये बन जाएगा 12। नाउ 2 into 6 is 12। ओके, सो एक आ गया 2 और एक आ गया 56। अब इस 56 को हमें डिवाइड करना है। सो 56 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है, राइट। 7 into 8, 7 8 ना 56। नाउ 8 को हम आगे एक्सपैंड कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज 4 into 2 बिकॉज 4 into 2 is 8। देन 2 प्राइम है, 4 को एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस विल बी 2 into 2। सो द प्राइम फैक्टर्स विल बी 2, 7, 2, 2 and 2। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर विच इज 49। अब 49 को वी कैन राइट इट एज 7 into 7 because 7 into 7 is 49। Now let's write down the factors। 91 के factors आए हैं 13 and 7। Then we have 112। So 112 की factors हैं 2, 2, 2, 2 and 7। Next we have 49। So 49 के factors है 7 and 7। अब इनमें सब एक कॉमन नंबर है सिर्फ विच इज 7 जो तीनों में है। सो दिस मीन्स यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 7। ओके, सो दिस वाज द एच पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द आई पार्ट। आई पार्ट में हमारे पास है 18, 54 एंड 81। सो लेट्स फाइंड द फैक्टर्स। 18 कैन बी रिटन एज 9 into 2। 9 2s are 18। अब 2 हमारे पास प्राइम नंबर है। 9 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। आई कैन राइट इट एज 3 into 3। So the factors are 3, 3 and 2। Next we have 54। So 54 को हम लिख सकते हैं 2 से, हो सकता है बिकॉज लास्ट में 4 है। अब 2 के टेबल 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 54 आए? So 2 into 2 is 4, बचा 1, this will be 14। Then 2 into 7 is 14। So हमारे पास आ गया 2 into 27 will be 54। अब 2 हमारे पास प्राइम नंबर है। 27 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं एंड इट कैन बी रिटन एज 9 into 3। सो 9 into 3 is 27। 3 इज अ प्राइम नंबर। 9 को एक्सपैंड कर सकते हैं 3 into 3। ओके, नेक्स्ट नंबर इज 81। अब 81 कैन बी रिटन एज 9 into 9 बिकॉज 9 into 9 is 81 एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3। ये दोनों साइड हो जाएगा। ओके, so the factors are 3, 3, 3 and 3। Now let's write the factors of 18। 18 के factors होंगे 3, 3 and 2। Then we have 54। So 54 के factors होंगे 2, 3, 3 and 3। Next हमारे पास है 81। So 81 के factors हैं 3, 3, 3 and 3। अब सर्कल करते हैं 3 तीनों में है, एक और बात 3 तीनों में है। अब हमारे पास और कुछ कॉमन नहीं है। सो द HCF विल बी 3 into 3 दैट इज 9। ओके, सो दिस वाज द आई पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ कमिंग टू द जे पार्ट। जे पार्ट में है 12, 45 एंड 75। सो सबसे पहले 12 लेते हैं। 12 कैन बी रिटन एज 2 into 6 बिकॉज 2 into 6 is 12। 2 is a prime number। 6 आगे एक्सपैंड हो सकता है एंड इट कैन बी रिटन एज 3 into 2। ओके, नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 45। 45 को वी कैन राइट इट एज 5 into 9। अब 5 प्राइम नंबर है। 9 को आगे एक्सपैंड कर सकते हैं 3 into 3, राइट। देन द नेक्स्ट नंबर वी हैव इज 75। अब 75 को अगर हम एक्सपैंड करें तो 75 5 के टेबल में आएगा बिकॉज लास्ट में हमारे पास 5 है। सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आए? सो 5 into 1 is 5। 7 minus 5 will be 2। सो हमारे पास आ गया 25 which will be 5 5s are
25. अब नंबर आया 5 और 15. 5 is a prime number. 15 can be written as 5 into 3 because 5 into 3 is 15. Now let's write the factors. 12 के factors हो गए 2, 2 and 3. 45 के factors हैं 5, 3 and 3. And then 75 के factors हैं 5, 5 and 3. So यहाँ पे common सिर्फ एक ही number है which is 3. So the highest common factor between these numbers is 3. Okay, so this was the last part of this question. With this we complete our question. Now let's come to the next question.